सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में जो क्वेश्चन किया था वो लास्ट क्वेश्चन था, प्रेरणा सूची में कितनी दक्षताएं दी गई हैं। ये लास्ट क्वेश्चन था पिछले वीडियो का पार्ट 1 का। तो अब हम शुरू करते हैं उसके अगले ही क्वेश्चन से, आज के टॉप 10 क्वेश्चन को लेकर। और आगे जो क्वेश्चन हैं, पहले तो आशा करते हैं कि सभी लोगों ने इन 10 क्वेश्चंस को देखा होगा, बहुत अच्छे से समझा होगा। तो अब हम जो अगले टॉप 10 क्वेश्चन हैं उसमें से जो पहला क्वेश्चन है वो है, प्रेरणा लक्ष्य की निर्धारित सूची में कक्षा 1 की भाषा का लक्ष्य क्या है। तो जो इसका उत्तर होगा, कक्षा 1 की जो भाषा का लक्ष्य है वो निर्धारित सूची में से 5 शब्द सही से पहचान लेते हैं। तो ये प्रेरणा लक्ष्य की निर्धारित सूची में कक्षा 1 की भाषा का लक्ष्य है। अगला है प्रश्न नंबर दूसरा, प्रेरणा लक्ष्य की निर्धारित सूची में कक्षा 1 की गणित का लक्ष्य क्या है। तो साथियों, जो कक्षा 1 की गणित का लक्ष्य है वो निर्धारित सूची में से 5 संख्याएं सही से पहचानना कक्षा 1 की गणित का प्रेरणा लक्ष्य है। अगला क्वेश्चन है, प्रेरणा लक्ष्य की निर्धारित सूची में कक्षा 2 की भाषा का, अब सभी को पता है, बता चुके हैं कक्षा 1 की भाषा का लक्ष्य क्या है। जो निर्धारित सूची है उसमें से 5 शब्द, जो निर्धारित सूची है उसमें से 5 शब्द। तो कक्षा 2 की भाषा का लक्ष्य क्या है, अनुच्छेद दिया हुआ है और उसको 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ना है। किसी अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट, 20 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से यदि बच्चा पढ़ लेता है तो फिर उसका कक्षा 2 का प्रेरणा लक्ष्य पूरा हो गया। अगला क्वेश्चन है, प्रेरणा लक्ष्य की निर्धारित सूची में कक्षा 2 की गणित का लक्ष्य क्या है। कक्षा 1 की गणित का लक्ष्य था कि जो निर्धारित सूची है उसमें से 5 संख्याएं, निर्धारित सूची में 5 संख्याएं अगर बच्चे पहचान लेते हैं तो कक्षा 1 की गणित का लक्ष्य है। और कक्षा 2 की गणित का लक्ष्य है, प्रेरणा लक्ष्य की जो निर्धारित सूची है उसके हिसाब से जो जोड़ एवं घटाव के 1 अंकीय प्रश्न हैं उनमें से 75% प्रश्न यदि सही से हल कर लेते हैं तो कक्षा 2 की जो गणित का प्रेरणा लक्ष्य है वो पूरा हो जाता है। अब बात करते हैं हम कक्षा 3 की प्रेरणा लक्ष्य की। तो जो निर्धारित सूची है कक्षा 3 के लिए, उसमें अगर प्रेरणा लक्ष्य की बात करें तो पहले भाषा के प्रेरणा लक्ष्य की बात करेंगे। तो अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से यदि बच्चा पढ़ लेता है तो ये कक्षा 3 की भाषा का प्रेरणा लक्ष्य है। फिर अगला है कक्षा 3 की गणित का प्रेरणा लक्ष्य। छठवां क्वेश्चन है, कक्षा 3 की गणित का प्रेरणा लक्ष्य क्या है, जो प्रेरणा लक्ष्य में निर्धारित सूची है। तो कक्षा 2 में जो था वो था कक्षा 2 में कि जोड़ एवं घटाव के, जोड़ एवं घटाव के 75% प्रश्न, वो भी 1 अंकीय, अगर हल कर लेते हैं सही से तो कक्षा 2 की गणित का प्रेरणा लक्ष्य है। और कक्षा 3 की गणित का प्रेरणा लक्ष्य क्या है कि जोड़ एवं घटाव के हासिल वाले प्रश्नों में से 75% प्रश्न, कुल प्रश्न दिए हुए हैं जोड़ एवं घटाव के हासिल वाले, उनमें से यदि बच्चा 75% प्रश्न सॉल्व कर लेता है तो उसकी जो गणित है कक्षा 3 की उसका प्रेरणा लक्ष्य पूरा हो गया। अब आते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। तो प्रेरणा लक्ष्य की निर्धारित सूची में कक्षा 4 की भाषा का लक्ष्य है छोटे अनुच्छेदों को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही से हल कर पाना। यदि बच्चा छोटे अनुच्छेदों को पढ़ लेता है, उसके 75% प्रश्न सही से हल कर लेता है तो कक्षा 4 की भाषा का लक्ष्य पूरा हो जाता है। उसके लिए हमें पहले बहुत कुछ सिखाना पड़ता है, तब बच्चा ये सीख पाएगा। अब आगे अगर बात करें, निर्धारित सूची में कक्षा 4 की गणित का लक्ष्य क्या है, जो कि 8वां क्वेश्चन है। तो गणित का लक्ष्य है
गुणा के 75% प्रश्नों को अगर सही से बच्चा हल कर पा रहा है तो कक्षा जो 4 की गणित का प्रेरणा लक्ष्य है वो पूरा हो गया। अगले प्रश्न की बात करें, कक्षा 5 की जो भाषा है उसका जो लक्ष्य है वो है बड़े अनुच्छेदों को। कक्षा 4 का था छोटे अनुच्छेदों के प्रश्नों को 75% और कक्षा 5 का लक्ष्य है बड़े अनुच्छेदों को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही से हल कर पाना ही भाषा का लक्ष्य है कक्षा 5 की। अब अगर हम बात करेंगे अंतिम क्वेश्चन की आज की वीडियो की, तो प्रेरणा लक्ष्य की निर्धारित सूची में कक्षा 5 की जो गणित है उसका लक्ष्य क्या है? भाग के 75% प्रश्न। किसके? भाग के 75% प्रश्न अगर सही से हल कर पा रहा है तो ये कक्षा 5 की गणित का प्रेरणा लक्ष्य पूरा हो गया। तो ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चन पार्ट 2 के। आशा है पहले वीडियो को भी सभी लोगों ने देखा होगा, शेयर किया होगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक और चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। और इस वीडियो को देखने के बाद भी सभी लोगों से हम निवेदन करते हैं कि सभी लोग मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि सभी लोगों तक जानकारी पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्टिव सुपरविज़न के हिसाब से तैयार हो सके, जिसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।